Assalamu alaikum, Ikra. Thank you so much for joining this session. Walaikum Um, assalam. it's my pleasure to have you on this session. And the main reason of having these sessions is to get an overall idea about what's the reality of an industry bef- as far as industry professionals are looking off. Because a lot of time we see कि बहुत सारे न्यू कमर्स जो कि अभी इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं या जो जाएंगे उनको बहुत ज़्यादा मसले होते हैं क्योंकि उनको रियलिटी पता नहीं होती। जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो हम एक बबल के अंदर होते हैं और हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि यार ये चीज़ इस तरीके से काम करेगा, ये चीज़ उस तरीके से काम करेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे जब रियलिटी में आते हैं तो वो थोड़ी सी अलग होती हैं। सो विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग क्योंकि एम्प्लॉय की साइड तो हर कोई सुन रहा होता है। सो लेट्स डिस्कस द एम्प्लॉयर साइड एज वेल कि उनको क्या क्या मसले होते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन आई विल बी हैप्पी इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउस लाइफ, हाउस एवरीथिंग, क्या कर रही हैं आजकल। ये मत बताइएगा कि आप कहाँ काम करती हैं क्योंकि वो पीछे दिख रहा है। सो Sayyid. Basically, I started my journey back in 2014, right after my intermediate. तो एक स्पैन ऑफ टाइम होता है ना इंटर के बाद के आपको जो है वो अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है एंड यू वांट टू यूटिलाइज दैट टाइम। तो उस वक्त वन ऑफ माय फ्रेंड ऑफर मी अ पोजीशन इन क्रिएटिव कियोस्क। आई वाज वर्किंग देयर एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी और एचआर कोऑर्डिनेटर रोल। उस वक्त मैं बिल्कुल फ्रेश ही थी। मैंने मतलब मेरा कोई इस तरह का एजुकेशन बैकग्राउंड भी नहीं था। वहाँ पे आई गेट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ आईटी पीपल एंड देन वहाँ पे डेवलपर्स क्यूएस। उसके बाद पता चला कि भाई इन लोग की सैलरीज तो बड़ी अच्छी होती हैं, ये वाली इंडस्ट्री में तो सैलरी स्केल बहुत ज़बरदस्त है। तो लेट्स ऑप्ट फॉर दिस फील्ड। क्योंकि उस वक्त आई वाज स्टडी ब्रेक हुआ था इंटरमीडिएट के बाद। तो आई हैड टू ऑप्ट एनीथिंग जो कि मेरी जॉब के साथ भी अलाइन रहे और मेरी जो है एजुकेशन भी जो है कंटिन्यू रहे। तो उस वो सारी फैसिनेशंस के बाद, सारी सैलरीज फैसिनेशन के बाद आई ऑप्ट फॉर द BScs डिग्री एंड देन। लेकिन कुछ हुआ, अल्लाह ताला की सारी चीज़ें होती हैं। कुछ हुआ ऐसे कि आई ऑप्ट फॉर BScs एंड देन आई गॉट प्रमोशन इन द HR domain in creative chaos and then I got an offer from innovative network। फिर I got a innovative network में I was working with the group जो कि पूरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म भी था, HR कंसल्टेंसी फर्म भी था और मेनली दे वर वर्किंग ऑन द IT प्रोडक्ट्स। तो वहाँ पे आई गेट टू आई गेट अ चांस टू वर्क ऑन द स्टाफ ऑगमेंटेशन साइड। The staff augmentation basically जैसे पाकिस्तानी मार्केट में we have really good talent in the IT side, right? तो वो बेसिकली एक एम्प्लॉय को ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक स्टैक और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट होती हैं उनके हिसाब से वो डिप्लॉय कर देता है टू द साइट। सो सपोज इफ अ क्लाइंट इज डिमांडिंग अ Node.js का बंदा, तो हम टॉप टैलेंट नीश को जो है टारगेट करते हुए एक इंटरव्यू प्रोसेस से उसको इवैल्यूएशन के थ्रू निकालते हुए हम उसको जो बंदा होता है वो डिप्लॉय कर देते हैं टू दैट क्लाइंट एज पर देयर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और एज पर देयर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। तो वहाँ से आई स्टार्टेड दी स्टाफ ऑगमेंटेशन का पूरा करियर पाथ एंड देन आई गॉट ऑफर फ्रॉम पावर हाउस जो कि एक सिलिकॉन वैली में रिमोट बेस्ड एम्प्लॉयर है। सो तरीके से सारी चीज़ें चलती गई। HR में प्रमोशंस मिलती गई, अच्छी सैलरी HR में मिलती गई एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। perfect. So if I'm be very clear, so you didn't pick HR, the field पिक HR मी। pick you, okay? You were totally right कि ठीक है, you reevaluated कि भाई ठीक है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस की साइड पे जाए वो पैसा है, तो that makes sense of you completing your degree in computer sciences, ठीक है। And but I think that will give you also a perk and benefit क्योंकि when you, what I personally believe. So let's start the conversation from very basics from a graduation point of view, because in Pakistan, 90%, 80% of the people who are डूइंग एनीथिंग इन बैचलर्स वो इसलिए कर रहे होते हैं, या तो उनका चाचा मामा का बेटा वो कर रहा होता है, या तो किसी ने वो कर लिया होता है और वो बहुत कामयाब होता है तो उनको लगता है कि वो भी कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। बट व्हाट आई रियलाइज कि अगर आपको एक फील्ड के बारे में पता है तो देर इज नो हार्म to explore in some other field. So now what I see you is that you are capable of two things. Your experience told that you are a good HR, but at the end of the day, अगर वो कभी नहीं भी चलता तो you have a degree of computer sciences and you can also start on that thing.
दैट ऑल्सो कम अप विद वेरी हैंडिंग, क्योंकि आप बेशक एचआर फील्ड में, बट आपका ओवरऑल थॉट प्रोसेस, बात करना या लोगों को हायर करना आईटी सेक्टर में ही रहा, तो आपकी डिग्री ने वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हेल्प आउट करा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें Yeah, पहले से। that becomes my plus point. Yeah, because no, Yeah. because you it's more likely कि you don't have to screen out a person two times, क्योंकि फाइन अभी एक मरतबा स्क्रीन आउट करूंगा कंपनी के हिसाब से, फिर स्क्रीन आउट करना है मैनेजर के हिसाब से, मैनेजर आपको रिक्वायरमेंट देता है, तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता है, एंड यू नो द टर्मिनोलॉजीज वे बिफोर, सो Yeah, the दैट्स गुड. jargons and Okay, so you started off with your career in creative chaos, and सम वे और अनदर, आप चलो आपके पास, आप लकी थे कि आपने बहुत छोटे पेस, छोटे स्टैंडर्ड से स्टार्ट करा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो अप, बट उसमें दो फायदे कि आपने अपनी डिग्री से पहले ये चीज स्टार्ट कर ली, ठीक है, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि जब आप डिग्री की बात करते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक अलग सा माइंडसेट बना हुआ होता है कि यार मैं डिग्री करूँ, मैं निकलूंगा और मुझे लाख 1.5 लाख रुपए की जॉब मिल रही होगी, ठीक है. हाँ, दिस इज द माइंडसेट पीपल यूजली हैव इन 2024 एंड 2025. अब मुझे ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग अर्ली, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब आप अर्ली स्टार्ट करते हैं और जब आप छोटे होते हैं और आप दिखते भी छोटे हैं, तो आप लोग आपको सीरियस भी नहीं लेते. तो आपको ये भी चीज देखनी होती है कि ऐसा नहीं है कि आई एम न्यू टू द फील्ड बट आई नो थिंग्स हाउ टू डू इट, बिकॉज वन वे और अनदर यू नीड टू लर्न थिंग्स, ठीक है. और एक और बड़ी अच्छी चीज है कि बीइंग अ मिलीनियल, बिकॉज वी बोथ आर फ्रॉम द सेम एज ब्रैकेट, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ये टेंडेंसी भी थी कि हम सीखने की रखते थे चाहत कि भाई ठीक है, अर्ली स्टेजेस हैं, लेट्स लर्न थिंग्स, जब थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे इतना एक्सपोजर था भी नहीं कि भाई सही आई वांट टू डू दिस, नहीं समझ में आएगा, आई कैन चेंज इट, ठीक है. सो व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस, स्टार्टिंग अर्ली गिव यू अ प्लस पॉइंट, लोगों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग ऑफ योर करियर आपने क्या चीज देखी, क्या पहले लोगों के अंदर ये टेंडेंसी थी तो वो इस चीज को कर लेते थे बस, बट अब मैं देख रहा होता हूँ कि लोग करना चाहते हैं, बट दे आर टू टाइप ऑफ पीपल. नंबर वन के एक कहते हैं कि भाई नहीं हम पढ़ेंगे, हम पढ़ने के बाद करेंगे, दूसरे जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम काम करेंगे ताकि हम इंडस्ट्री को समझ सकें. तो एज अ एच आर पर्सन, एज अ ओवरऑल मतलब पब्लिक पर्सन आप हो, आप लोगों से बात करते हो, तो आपको क्या लगता है पहले स्टार्ट करना अच्छा है, देर से स्टार्ट करना अच्छा है, क्या फायदे क्या नुकसान है? well, I guess it depends case to case, क्योंकि आप इस तरीके से नहीं बता सकते. अगर कोई बंदा है उसकी टेंडेंसी है कि नहीं वो बहुत अर्ली स्टेज में ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेगा, मैनेजमेंट का प्रेशर और टीम लीड का प्रेशर या किसी भी वर्कलोड का प्रेशर, तो वो स्टार्ट कर ले. लेकिन मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखा है, वो प्रेफर करते हैं कि वो पहले जो है ग्रेजुएट हों, ठीक है, और उसके बाद उनको जो है ना डायरेक्टली मैनेजमेंट का रोल मिल जाए विद इन अ ईयर और टू. बट इसमें एक फायदा और नुकसान तो मैं ये देख रहा हूँ कि आई डोंट नो एनी वन लाइक यू जो 5 साल पहले ग्रेजुएट हुए हैं जिसके पास मोर देन 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो इट्स अ प्लस पॉइंट जब आप इस चीज या को देखते हैं, क्योंकि व्हेन यू ग्रेजुएटेड वेरी फ्रेशली, तो आपकी पे वेज भी उसी तरीके से होती है, ठीक है. आई एम अज्यूमिंग कि योर एक्सपीरियंस विल सेट योर बार्स कि आपको कहाँ पे किस तरीके से हायर होना है, एंड दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन सी. आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट कि हर बंदे की टेंडेंसी अलग होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आप बहुत सारी चीजें बहुत पहले सीख लेते हैं. व्हाट आई बिलीव इज कि जब आप ग्रेजुएशन कर रही होंगी तो आपको रियलिटी ऑफ द मार्केट पता होगी, आप उस और ब्लूमिंग, अब आप उस बटरफ्लाइज में नहीं रह रही होंगी कि लोग बोलते होंगे कि हम निकलेंगे, हम सिलिकॉन वैली चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे. यस, लाइफ इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई पर्सनली बिलीव, जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो उतना जल्दी आपको बेहतरी लगती है. एचआर की स्पेसिफिक फील्ड में आपने कोई इनोवेशन देखी है, क्योंकि मैं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं तो पिछले 7-8 साल से एम्प्लॉय ये कह रहा है कि जॉब नहीं है, एम्प्लॉयर ये कह रहा है कि अच्छे कैंडिडेट नहीं है, तो मसला क्या है? देखिए, अगर एम्प्लॉयर ये कह रहा है ना इस वाले पीरियड में, अगर एम्प्लॉयर ये कह रहा है ना कि अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है, उसका रीज़न ये है कि एम्प्लॉयर के एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, और जो हाई लेवल एक्सपेक्टेशंस एम्प्लॉयर थे ना, वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं. नहीं, तो एम्प्लॉयर के एक्सपेक्टेशन हाई हैं, आई एम गेटिंग द पॉइंट, ठीक है भाई.
मेरे आधी दुनिया को अगर मैं सुन रहा हूँ तो वो कहती है एज एन एम्प्लॉय हमारे पास पोजीशन नहीं है, मतलब हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ठीक है, एम्प्लॉयर कह रहे हैं हमें अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि, क्योंकि हर चीज का ये भी अंदाजा अंदाजा रखना है कि अगर एम्प्लॉयर ने कैंडिडेट, क्योंकि मैं बहुत सारे एचआर के लोगों को जानता हूँ जो मेरे खुद भी दोस्त हैं बहुत अच्छे, आप हैं उन जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। वो कहते हैं कि यार हम पोस्ट डाल रहे हैं, हमारे पास 1000 रेज्यूमे आ रही है। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए इकरा अकबर एक नॉर्मल इंसान है, उसकी एक कैपेसिटी है। ठीक है, 1000 रेज्यूमे अगर उसको रोज देखनी है, ठीक है, तो उसके पास टोटल 15 या 16 सेकंड्स हैं एक रेज्यूमे के लिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा तो अगर आपके पास 15 या 16 सेकंड में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैं रुक के 1 सेकंड देखूं, तो शायद आइंदा मैं आपको दोबारा कभी ना देखूं। ठीक है, तो इनोवेशन एज इन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई एचआर आज भी उसी तरीके से हायरिंग कर रहा है, या एआई ने थोड़ी सी हेल्प आउट करी है, या लिंक्डइन थोड़ा सा हेल्प आउट हो गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो मार्केट में गैप है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि पाकिस्तान का अच्छा टैलेंट पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान में हैं, बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं, और वो वैसे ही हैं। क्योंकि दोनों जगह पे आपको ना ये समझना पड़ता है कि आपको ये सीखना है कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग क्या है। आप अगर किसी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं ही आप मतलब एज एन एम्प्लॉय हम आपको रीच आउट करते हैं, कभी कभार एम्प्लॉयर खुद भी रीच आउट करता है। ठीक है, बिल्कुल हेड हंटिंग, आई एम एग्जीक्यूटिव इन हंटिंग होती है। आई एम इन यूएई, माई 17 फ्रेंड्स आर इन यूएई। किसी ने कोई अप्लाई नहीं करा, एचआर ने उनको रीच आउट करा। हम सब यूएई के अंदर हैं, आधे मेरे दोस्त यूके में, यूएस में, सिंगापुर में। वो सिर्फ इसी तरीके से, क्योंकि कोई गूगल में काम कर रहा है, कोई ओपन एआई में, कोई रेवलूट में, कोई एक्सप्रेस वीपीएन में, गॉड नोज। बट द पॉइंट इज कि जब आपको पता होता है कि आप केपेबल हो, तो लोग आपको रीच आउट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी मसले मसाइल ही होते हैं, क्योंकि अब ना वो डिबेट करना ही नहीं चाहता किसी एचआर से कि सीवी कैसे बनानी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, यू आर दैट मच मेच्योर कि यू नो हाउ टू मेक अ सीवी। नंबर वन। नंबर जैसे सेकंड, अगर चैट जीपीटी से आप बिरयानी बनाने की रेसिपी पूछ सकते हैं, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि सीवी बनेगी कैसे। बट मुझे ऐसा लगता है सीवी, एटीएस, ये सब बहुत सारी आवाजें, जब तक आपकी प्रोफाइल के अंदर दम नहीं होता, लोग आपको रीच आउट नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। जो स्किल्स है ना, जो स्किल्स है, देखें, एआई ने बहुत सारा काम आसान कर दिया है, हम्म, लेकिन अगेन वही वाली बात आ जाती है कि ह्यूमंस आर इंडक्टिंग ह्यूमंस। तो देयर शुड बी अ ह्यूमन पार्ट जो कि सिर्फ एआई नहीं करता। जैसे हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं फॉर द हंटिंग या एग्जीक्यूटिव हंटिंग, वी ऑलवेज डू फोन स्क्रीनिंग फर्स्ट। हम्म, ठीक है, सीवी से हम लोग सिर्फ उसकी टेक्निकल बेसिस पे उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं कि इफ द रिक्वायरमेंट्स आर मैचिंग विद दिस रिज्यूमे एंड द रिलेवेंट एक्सपीरियंस, चलो ठीक है, इसको कॉल कर लेते हैं। सही है, हम कॉल पे उनसे सारी डिटेल्स गैदर इन करते हैं कि किस किस लेवल के प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया हुआ है, उनकी हम्म, कम्युनिकेशन स्किल सेट कैसा है, और मतलब बात करने में वो बिल्कुल इस तरह का हैबिट तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं, वेदर ऑन फोन स्क्रीनिंग, वेदर ऑन गूगल मीट। ठीक हम्म, है, सो इससे हमारे पास जो है ना एक चंक ऑफ डेटा आ जाता है, हम्म। जिससे हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। बट आई ऑलवेज प्रेफर कि एक फ़ोन स्क्रीनिंग सेशन या गूगल मीट सेशन जो है बिफोर कमिंग फॉर एन इंटरव्यू होना चाहिए, जिसमें यू कैन इवैल्यूएट अ पर्सन, देयर टेक्निकल स्किल्स, देयर प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टफ लाइक दीज थिंग्स। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं टेक की हायरिंग पे ही, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि टेक की हायरिंग थोड़ी सी अलग इस तरीके से होती है, क्योंकि यू नो सर्टेन लैंग्वेजेस की जिसको आनी चाहिए उसकी हायरिंग है। वो एक बिल्कुल अलग ऐसा। प्रोसेस है, वो एक अलग प्रोसेस है कि ठीक है वो टेस्ट क्या देता है, उसकी असेसमेंट किस तरीके से होती है। क्योंकि इट्स नॉट अ क्रिएटिव फील्ड। ठीक है, क्रिएटिव फील्ड के अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि 4 साल एक फोटोशॉप पे काम करने वाला बंदा और 50 साल फोटोशॉप पे काम करने वाला, हो सकता है 4 साल वाले का ज्यादा अच्छा काम हो। ठीक है, क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जितनी भी ऐसी हायरिंग होती है जो टेक रिलेटेड है, जो कि बैक हैंड पे है, ठीक है, उसमें आपको ये चीजें देखनी होती हैं कि अ, वो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर जब आएगा, या प्रोडक्ट डिजाइनर, या जो भी उसका मैनेजर होगा, वो उसका टेस्ट लेगा, इवेल्युएट करेगा, वो एक अलग बात है। 16-17 सेकंड है आपके पास। ठीक है,
एज अ टेक सीवी, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं है कि टेक के अंदर काम कर रही हो तो सिर्फ टेक वालों को हायर कर रही हैं, आपको बिजनेस डेवलपर हायर करने हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर हायर करने हैं, आपको डिजाइनर्स हायर करने हैं, आपको हो सकता है एएमएल इंजीनियर हायर करने पड़े आगे जाके, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो टेक तो पता है कि चलो ठीक है, आप और आपके वाले में प्लस पॉइंट ये है कि आपने खुद भी बीएससीएस करा है, तो आपको पता चल जाएगा ठीक है ये सही है सही नहीं है, ठीक है। बाकी फील्ड को 17 सेकंड 20 सेकंड में इवेल्युएट करने के लिए इकरा अकबर का क्या गोल्डन रूल है कि यार ये चीजें होंगी तो ये मैं राइट स्वाइप करूंगी टेंडर की तरह, वरना लेफ्ट स्वाइप करूंगी। कोड स्क्रीनिंग में evaluation हम्म, सही है, गूगल मीट पे evaluation about their communication, how they are communicating, हम्म, और उसका कितना इंटरेस्ट है, सही है। हम्म, सो उसका एटीट्यूड, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हम्म, if the person is eager to learn on a हम्म, freshly level position, then it's a good choice. हम्म। ठीक Also है, the universities matter as well. सही है। अच्छा, अब एक मुझे बात बताएं कि पाकिस्तान और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्योंकि ये तीन बड़े शहर हैं, हम स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं कर पाते जॉब मार्केट को? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्राफिक डिजाइनर की जॉब 50,000 में भी देख रहा हूँ, लाख में भी देख रहा हूँ, 1 लाख में भी देख रहा हूँ, 2 लाख में भी देख रहा हूँ, 4 लाख में भी देख रहा हूँ। वाई कांट बी स्टैंडर्डाइज? क्योंकि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। यू गिव अ जेडी और उस जेडी के साथ ये लिखा हुआ था लोअर पैकेज, हाईएस्ट पैकेज। लो से लो आप इतने पे हायर हो सकते हैं, हाई से हाई आप इतने पे हायर हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज एंड द टेस्ट। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में देखें, यहाँ अच्छा इंटरनेशनली जो है ना, ये बैंड इतना डिफाइंड है, राइट, हाँ, कि मतलब उनको स्टैंडर्डाइज हुआ, एचआर ग्रेड्स बने हुए हैं कि भाई फॉर एग्जांपल बिल्कुल एस वन ऐसे पे है आ रहा कि है। इस एक्सपीरियंस पे, इस टेक्निकल स्किल्स पे इतनी जो है ना सैलरी होगी। लेकिन पाकिस्तान में देखिए, ये वाला इशू पाकिस्तान में इसलिए पीपल आर गेटिंग सैलरीज इन यूएसडी, नंबर वन, पीपल आर गेटिंग सैलरीज इन द रेमिटेंस मॉडल एज वेल, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, वो जो छोटे छोटे बीपीओज है ना, हम्म, उन्होंने उनकी वजह से मुझे लगता है कि ये ड्रॉबैक है, क्योंकि दे हायर्ड लेस एक्सपीरियंस वाले बंदे, सही है, हम्म। ऑन हायर सैलरी पैकेजेस जस्ट टू गेट द वर्क डन। व्हाट्स द वर्स्ट सिनेरियो? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, 100 कंपनीज हैं, उसमें से दो ये काम कर रही है, 98 को क्या मसला है? क्योंकि देखिए, मैंने दो तीन चीजें बहुत देखी हैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस में भी, और अभी मैं देख रहा होता हूँ क्योंकि यूजली हम बात कर रहे होते हैं किसी दोस्त वगैरह से, तो ये पता चलता रहता है कि पाकिस्तान में क्या सीन है। द फर्स्ट टू थिंग्स एन एच आर आस्क इन पाकिस्तान, एंड दोज टू थिंग्स एन एच आर डोंट आस्क आउटसाइड पाकिस्तान इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी। दे डोंट आस्क यू, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड सैलरी है ही नहीं। जो जिस जगह पे आपने अप्लाई करा है उसका लोएस्ट एंड हाईएस्ट पहले से मार्क है, ठीक है। मार्क है। तो वो ये जज कर चुका है कि बेशक आप 1 करोड़ पर हो, हम आपको 5 लाख सैलरी देंगे, तो उसका मतलब आप 5 लाख के लिए एप्लीकेबल हो रहे हैं। हाईएस्ट 5 लाख है, लोएस्ट 3 लाख है, इसके बीच में आप देंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि डज इट मैटर्स कि वो यूएसडी में कमाए, यूके, मतलब वो किसी भी फील्ड में कमाए, ठीक है। मतलब उससे क्या लेना देना है, आपके पास अपना एक ब्रैकेट होना चाहिए। अगर फॉर मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अगर जर्नली एचआर या कोई कम्युनिटी ऐसी हो या अगर कोई सोसाइटी ऐसी हो जो ये फैसला करे कि ठीक है, J1 J2 J3 S1 S2 S3, उसके ऊपर जो भी स्लॉट्स है, ठीक है, इनकी इतनी इतनी एक्सपीरियंस पे, इतनी ये एक्सपीरियंस पे ये पोजीशन और इस पोजीशन की इतनी जॉब सैलरी है, तो चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी। क्योंकि अभी क्या होता है, अगर आप किसी से पूछेंगे तो उसको भी ये पता है कि यार एक्सपेक्टेड सैलरी पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मैं 30-40 हजार ज्यादा बताता हूँ, फिर वो निगोशिएट होगा, फिर वो कम हो जाएगा। और बहुत सारे एचआर के अंदर ये एक अलग सा टैलेंट मैंने देखा है कि उनको पता नहीं क्या खुशी होती है लोगों को कम में हायर करने में, क्योंकि उनकी जेब से तो पैसा जा नहीं रहा, ठीक है ना। उनके केपीआई में ये लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई वाह, इस बंदे ने इस बंदे को 2 लाख की जगह 1,70,000 में हायर कर लिया, ठीक है। I've actually seen companies who evaluate HR profiles on the basis of negotiation, क्योंकि negotiation itself is a skill. हाँ, तो मतलब नेगोशिएट करें, सही है। मतलब आप कोई मच्छी मार्केट नहीं आए, ठीक है, कि आपको मछली लेनी है, मुझे सब्जी नहीं लेनी आया मैं, कि मैंने सब्जी ली है, मैं उसको इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, सही है। जॉब इज अ सब्सक्रिप्शन पैकेज, ठीक है।
वॉट यू सब्सक्राइब एट द डे वन, फिर आप जब तक उस कंपनी में रहोगे उसी के हिसाब से आपका बहुत कुछ डिपेंड करता है। योर सैलरी, योर इंक्रीमेंट, योर प्रमोशन, योर क्या बहुत कहते सारी हैं, जो benefits है। मतलब जितनी भी चीजें वो आपकी सैलरी पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। ऊपर से पाकिस्तान में टैक्स स्लैब अलग से, कि भाई एक्सपेक्टेड सैलरी नेट में क्या है, ग्रॉस में क्या है, ठीक है। आधे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि नेट क्या है और ग्रॉस क्या है। और वो मतलब मैंने तो इतने लोगों से बात करी है, वो कहते हैं हमें लगा कि यार हमारी ग्रॉस सैलरी इतनी बनेगी टैक्स के बाद, लेकिन वो तो टैक्स के बाद उससे भी कम हो गई, ठीक है। सो स्टैंडर्डाइजेशन क्यों नहीं है? या तो स्टैंडर्डाइजेशन ये हो जाए कि जैसे यूएई की बात करते हैं, यूएई में इट्स ओनली नेट सैलरी, देयर इज नो ग्रॉस रॉस, ठीक है। वट एवर But इज इन योर, the- ठीक है टैक्सेशन ना भी हो लेकिन इसकी स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान में भी एक स्टैंडर्ड बन सकता है कि भाई अब से सिर्फ ग्रॉस सैलरी में बात होगी, नेट में बात नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मैं अगर ये बात बोलूं, ठीक है, मैं इंडस्ट्री के अंदर नया हूं, 1-2 साल हुए हैं। एचआर से मैं से बोलूंगा कि मुझे बेसिक सैलरी, क्योंकि उस वक्त लोगों को सिर्फ बेसिक सैलरी पता होता है कि इन हैंड कैश अमाउंट क्या है, ठीक है। 4-5 साल के बाद मैं सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं देखूंगा, मैं पर्क्स एंड बेनिफिट्स देखूंगा। मैं makes sense. पोजीशन की ये देखूंगा अगले 2 साल में क्या रीच है उसकी, क्या थॉट Hmm. प्रोसेस है कंपनी का, ठीक है। मैं ये देखूंगा कि मेरी अपनी सेल्फ ग्रोथ क्या है, ठीक है। मैं ये देखूंगा इंश्योरेंस है या नहीं, ठीक है। वो सारा पैकेज बना के होता है। क्योंकि हम इंडिया तो है नहीं कि पर एनम पैकेज की बात करें कि यू आर हायरिंग एज 30 लाख पर एनम, 40 लाख पर एनम, उसके अंदर सब चीजें इंक्लूड है, ठीक है। Hmm. दूसरा ये है कि पाकिस्तान में ये भी मसला है कि कंपनीज हैं तो कंपनीज में ये रूल नहीं है कि वो लाइफ इंश्योरेंस दे रही हैं, अगर दे रही हैं तो किस लेवल पे दे रही हैं। हर कंपनी का अलग अलग मेथड्स हैं कि भाई ठीक है, कोई दे रही है, कोई नहीं दे रही, कोई सैलरी ज्यादा दे रही है, कोई यूएस डॉलर्स में दे रही है, कोई इसमें दे रही है। ये इसलिए बना है क्योंकि अब कंपनीज को भी तो किसी ना किसी तरीके से बंदे को होल्ड करना है ना, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अगर जो कंपनी यूएस डॉलर्स में दे रही है, ठीक है, वो कमा यूएस डॉलर्स में रही है, और सो कॉल्ड वो अपने आप को टेक कंपनीज कहते हैं, मैं उनको सिर्फ एक मिडिल कंपनी कहता हूँ, क्योंकि हर नुक्कड़ के एक गली के अंदर आपको कराची में कंपनी मिलेगी जिन्होंने 4 लोगों को पकड़ा है, अपवर्क से क्लाइंट पकड़ना है और वो काम करके दे रहे हैं, अपने आप को टेक कंपनी बोल रहे हैं। दिस इज नॉट अ टेक कंपनी। टेक कंपनी कुछ इनोवेट करता है, ठीक है। अब ARY टेक कुछ इनोवेट कर रहा है ना, ऐसा नहीं है कि भाई अब वर्क से फाइलें पकड़ के ये दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। बट अब क्या करेंगे भाई, उसको भी तो किसी तरीके से डिटेन रखना है, क्योंकि मार्केट में मसला ये है कि अगर किसी को पता चल गया कि अच्छा बंदा है तो वो उसको 20,000 रुपये देगा और वो चला भी जाएगा। तो लॉयल्टी तो वैसे भी नहीं है ना, क्योंकि लॉयल्टी ऐसी नहीं होती। आपके सेशन से पहले अभी आई हैड अ सेशन विद अ पर्सन हु इज इन बैंकिंग सेक्टर फॉर 22 ईयर्स, ठीक है। तो मैंने उनसे यही पूछा कि भाई 22 ईयर्स रहने के लिए आपके पास ऐसी क्या मोटिवेशन थी, ठीक है। तो उस टाइम पे चलो जब 22 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो उन्होंने कहा कि भाई उस वक्त ना मनी वॉज नॉट द प्रायोरिटी, राइट नाउ इकोनॉमिकल हालत को देखकर आपको भी अगर मैं रखूंगा, आप अपने आप को भी अपनी जगह रखेंगे तो कहीं ना कहीं पहला नहीं तो दूसरा पॉइंट तो पैसे होंगे होंगे। प्राइमरी पॉइंट यही होता है। प्राइमरी पॉइंट है तो फिर स्ट्रक्चर ही गलत है ना ये। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 5-6 साल 5 साल के ऊपर आपका प्राइमरी पॉइंट ये बनता है, डिबेटेबल है, क्योंकि भाई हर बंदे का अलग अलग है ना। कोई बंदा गलती से अंडरपेड है तो उसका प्राइमरी पॉइंट हो सकता है ना ये, मतलब अब किसी ने गलती कर ली, एक मर्तबा गलत बोल दिया, किसी एचआर ने उसका नुकसान फायदा उठा लिया, ठीक है, तो भाई दूसरा एचआर तो नहीं उठाए ना। यहाँ मसला ये है कि एक्सपेक्टेशन इसलिए पूछते हैं कि अच्छा भाई आप 50 पर है, बेशक हमारे पास पैकेज है 1.5 लाख का हो, लेकिन हम आपको 60 ही देंगे, सही है। ठीक है। तो देखिए व्हाट्स द राइट थिंग टू डू इन दैट सिचुएशन एम्प्लॉय की साइड से? देखिए एम्प्लॉय की साइड से, एम्प्लॉयर की साइड से। दोनों की साइड से। एम्प्लॉयर भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ये बात समझाना चाहता हूँ लोगों को, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, आप एक एम्प्लॉयर है, ठीक है। आपने मेरी एक्सपेक्टेशन सैलरी पूछी, ठीक है। तो अगर ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बोलता हूँ मैं 50,000 कमाता हूँ, तो आप मुझे 5 लाख तो ऑफर नहीं करेंगे, ठीक बिल्कुल है। ऐसा ही है। आप ये सोचेंगे ठीक है 50,000 ही कमाता है, बेशक मेरे पास 1.5 लाख रुपए का ब्रैकेट है, ठीक है। मैं अगर इसको 80 भी दूंगी तो इसके लिए तो 30% का रेज है ना, मतलब 30 भी नहीं, सॉरी, इसके लिए तो मेरे ख्याल से 70% का रेज है, ठीक है। उसकी सैलरी का ऑलमोस्ट डबल के बराबर पहुंच रही हूँ, तो ये तो आ जाएगा। विन विन सिचुएशन है, उसको 80 में लेकर आऊंगी, कंपनी को बोलूंगी देखो 1.5 लाख रुपए तुमने दिए थे, मैंने तुम्हारे 70-80 हजार रुपए और बचा दिए,
मेरी वाहवाही हो जाएगी। फिर मुझ जैसे बंदे को 2-3 महीने बाद पता चलेगा यार मुझसे तो गलती हो गई, मैं तो अंडर पेड हूँ, तो फिर मेरा जाना बनता भी तो है। सही सही। अच्छा, इस सिचुएशन में ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एम्प्लॉय को चाहिए कि वो अपनी रिसर्च करे, हम्म। ठीक है, अबाउट अबाउट देयर वर्क, अबाउट द कंपनी, अबाउट द रोल, अबाउट एवरीथिंग, राइट? एक तो छोटी दैट्स सी चीज एक छोटी सी चीज मुझे इसमें ऐड करनी है, बड़ा हंसी आती है उस चीज पे। एम्प्लॉय जब थोड़ा सा डिफेंडेंट होके एम्प्लॉयर से ये पूछ लेना, व्हाट्स योर सैलरी पैकेज, इट्स मार्केट कंपेटिटिव। व्हाट इज मार्केट कंपेटिटिव? कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो है नहीं का है कि मार्केट कंपेटिटिव। ठीक है, मुझे मुझे ये समझ में नहीं आता कि मार्केट कंपेटिटिव किस चीज की है। मतलब आपको लग रहा है एक बंदा 50,000 का तो वो आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में तो कोई कंपेटिटिव क्या मतलब, स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अब जैसे फॉर एग्जांपल कल को आप प्रोडक्ट डिजाइनर हायर करते हैं, इट्स अ वेरी हाई हाई पेड जॉब। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको पता है आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही तब जब प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उसके लिए वो चीज जरूरी है। बगैर ग्राफिक डिजाइनर के तो चल सकता है प्रोडक्ट, लेकिन बगैर प्रोडक्ट डिजाइनर के तो प्रोडक्ट चलेगा नहीं। ठीक है, तो डू यू थिंक इट्स अ राइट थिंग एज एन एम्प्लॉय कि मैं आपसे पूछूं डायरेक्टली कि व्हाट्स योर सैलरी पैकेज या व्हाट्स योर सैलरी रेंज? नो, सी, यहाँ पे देखिए सिचुएशन दो होती है, मैं, एक तो नीड बेस की होती है, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, वाकई में होती है। अब जैसे मैं आपको अपना एक सिनेरियो बताती हूँ। सही है, मैंने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइनर हायर किया, सपोज़ मैंने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइनर हायर किया, लेकिन एज़ पर मार्केट उसकी सैलरी कम है, हम्म। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं हम्म। कि वो बोलते हैं कि यार ठीक है, अगर इफ द पर्सन इज़ अर्निंग 10,000 इन अ मंथ, हम्म। तो मैं अगर इसको 30,000 भी पे कर दूँगा ना, बेशक मेरा बजट जो है वो 1 लाख का है। हम्म। यू गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। बेशक मेरा बजट जो है वो 1 लाख का है, तो मेरे सारे बाकी पैसे तो बच रहे हैं ना। तो एम्प्लॉयर जो है वो एट सम पॉइंट इस लेवल पे सोचता है। बहुत कम एम्प्लॉय मैंने ऐसे देखे हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं यार, ये हमारा पैकेज है, हम चलो इसी उस पे उसको हायर कर लेते हैं। मेरे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ठीक है, कि एचआर ने खुद से बोला है कि भाई बेशक आप इतने पर हैं, लेकिन कंपनी आपको इतने ही देगी, बेशक वो आपका 2x ज्यादा हो, 3x ज्यादा हो, 5x ज्यादा हो, 10x ज्यादा हो। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली वो मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस में पाकिस्तान का कोई एचआर नहीं था। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा दोस्त है, और मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो एचआर जो है उनको भी मैं जानता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई मेरा क्या जाता है कि मैं उसको उसी पैकेज पर रखूँ, कंपनी ने एक स्टैंडर्ड सेट करे, मेरी जेब से थोड़ी पैसा जा रहा है, मैं किसी के पैसे बचा के या ना बचा के क्या कर लूंगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है भाई, एचआर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, एचआर बहुत सारे ऐसे लोगों को हायर करता है जिसकी सैलरी उससे 10 गुना या 20 गुना भी ज्यादा हो सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल यू एज एन एच आर, अगर आप वीपी मार्केटिंग हायर कर रहे हैं, तो आपको उसको सैलरी पता है और वो आपकी सैलरी से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन आपके पास ये काबिलियत है ना कि आप उसको हायर कर सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से तो इवेल्युएट करेंगे ना। बेशक बाद में जाके वो सीईओज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करे, ठीक है, आप इसके एज ए हायरिंग मैनेजर ही हो, लेकिन मुझे ये भी तो है कि मुझे समझ में नहीं आता कि अगर कोई कर रहा है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर जो पैसे बचाने वाले एचआर हैं उनका क्या होता है, मतलब उनकी प्रमोशन जल्दी हो जाती है, वाहवाही हो जाती है, उनकी सैलरी डबल हो जाती है किसी और का हक मारने से? किसी, देखो, किसी किसी और का कोई हक नहीं मार रहा होता। हर कंपनी के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती हैं। लेकिन जो आप जो बात कर रहे हैं ना कि नहीं, अगर इस तरह का हो जाता है तो एचआर ये क्यों करता है, उनको क्या हम्म। वाहवाही मिलती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एचआर की फील्ड में ना, हम्म। अब लिटरली नेगोशिएशन स्किल्स एज अ काउंट एज स्किल। पीपल लिटरली हायर एचआर बाय आस्किंग कि आप नेगोशिएशन कर लेंगी। अगर आप कितनी भी बहुत सारी एचआर प्रोफाइल्स हैं, आप हम्म। उनकी प्रोफाइल्स उठा के देखेंगे ना, तो उनके स्किल सेट में लिखा हुआ होगा नेगोशिएशन स्किल्स। चलें, फिर तो फिर दैट, मतलब फिर तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर इन द इंडस्ट्री, और अगर आप कह रही हैं कि आप ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड में से एक स्टैंडर्ड बनता जा रहे हैं, तो आई थिंक गलत स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि निगोशिएट, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि एवरी पर्सन इज लर्निंग डे बाय डे। ठीक है, इकरा अकबर जब पहले दिन क्रिएटिव क्योस में गई थी और जब वो पहले दिन एआर व टेक में आई थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा अपने अर्ली स्टेजेस में कोई गलती कर लेता है, गलती से कम सैलरी बोल देता है, कम सैलरी पे चला गया है, तो उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं भाई? क्योंकि फिर उसको उसी तरीके से देखा जाएगा ना।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर किसी बंदे ने गलती से बोला यार मैं 50,000 पे हूँ, ठीक है, मैं 80,000 पे आ जाऊंगा मजबूरी में, ठीक है, और मजबूरी है, इट्स लाइक अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। अच्छे लोग होंगे, आई एम सेइंग कि अच्छे लोग होंगे, बुरे लोग होंगे होंगे। द पॉइंट इज कि अगर वो किसी भी मजबूरी में कहता है कि चले ठीक है आप 80,000 दे दें, वो बेचारा उसको मसला है, ऑफिस में कोई इशू हो रहे हैं, उसको एक नई जॉब की ऑफर आती है, वो कहता है यू विल पे मी 80,000, मैं आ जाऊंगा। तो व्हाई आर यू नॉट पेइंग द अमाउंट, अगर कंपनी ने भी आपको कह के 2 लाख दे दो। तो अगर ये निगोशिएशन है तो आई थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग, इट शुड बी स्टैंडर्डाइज। मुझे लगता है कि अगर वो जो हम ऐसे स्ट्रक्चर बन जाए पूरे स्टैंडर्ड का कि यार बिल्कुल। इस जॉब पे ये है, तो आई थिंक बहुत सारे इकोनॉमिकल फैक्टर सेट हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम हर बिजनेस मॉडल अलग है, ठीक है। बिल्कुल। नॉट एवरी बिजनेस मॉडल इज एयर बाय टेक और बैकअप बाय जाइंट बिल्कुल। रिसोर्स, जहाँ पर उनको पता है कि भाई ठीक है अगर कुछ नहीं भी हो तो वी हैव अ बैकअप टू बर्न आउट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और चीज पे। थ्रू आउट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस माशाल्लाह यू ग्रो वेरी वेल, ठीक है। यू स्टार्टेड ऑफ विद समथिंग एमटीओ प्रोग्राम से, मतलब यू स्टार्टेड ऑफ विद द लोएस्ट, जो सबसे पहला इनिशियल जॉब होता है, एंड नाउ यू आर माशाल्लाह वर्किंग एज एन एचआर मैनेजर, ठीक है। ग्रोथ को, ठीक है, आप किस तरीके से देखते हो कि जब एक जॉब से दूसरे जॉब पे स्विच स्विच करते हो आप, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, और मैं वाकई में जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी आपके पूरे एक्सपीरियंस में ऐसी 2 एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपने ऑलमोस्ट 5 5 साल, आधा आधा डिकेड लगाया है, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट आपको लगा वहां पर कि यार यहाँ से वहां चली जाती हूँ? कोई तो एक चेकलिस्ट बनाई होगी, कोई तो एक एवेल्युएट करा होगा, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर 5 साल बाद कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ऑफिस अच्छा नहीं था, क्योंकि 5 साल गुजारे तो ऑफिस तो अच्छा ही होगा, लोग तो अच्छे ही होंगे। बट आप एक इंसान को क्या इवेल्युएशन रखनी पड़ती है, क्योंकि मुझे, मैं इस बात पे बिल्कुल 100% बिलीव रखता हूँ, टू रीच टू सर्टेन पॉइंट यू नीड टू गो आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप अभी अगर क्रिएटिव क्योस में होती तो आप शायद मैनेजर होती, बट उतना स्पार्क, उतना एक्सपीरियंस अलग अलग इंडस्ट्रीज का, अलग अलग लोगों का, अलग अलग कंपनीज में काम करने का नहीं होता। तो डाइवर्स एक्सपीरियंस। व्हाट सॉर्ट ऑफ चेकलिस्ट यू हैव इन माइंड, या लोगों को क्या एक चेकलिस्ट रखनी चाहिए, बेशक 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद चेंज कर रहे हो, यार अगर ये चीजें पूरी हैं तो आई गो टू अनदर कंपनी। व्हेन यू सी व्हेन यू सी इन अ कंपनी की आपका करियर ग्रोथ यहाँ पे अब इस टाइम पे आके रुक गया है, इन टर्म्स ऑफ कि वो जगह आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और बहुत ज़्यादा काम हो चुकी है, देन मेरे इन आई कैन से अबाउट माय केस के मैंने अपनी जो कंपनीज मेजरली जो स्विचिंग की है, मैंने या तो वो सैलरी बेसिस पे की है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट, आईटी मार्केट पे जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से सैलरीज डिलेज और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरे मेरे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस रह चुके हैं हर कंपनी के मेरे, किसी कंपनी में कल्चर रीजन, किसी कंपनी में करियर ग्रोथ, किसी कंपनी में सैलरी रीजन। तो इट वेरीज कंपनी टू कंपनी, इट वेरीज एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस, it's not only about money, it's not only about experience, it's not only about company, it's about when you see कि ठीक है यार अब मुझे लगता है कि अब मैं इससे ज्यादा पैसा या इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं ले पाऊंगी, that's the time then that you think you should switch. um, एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज है कि 5 साल जब आप काम करते हैं कंपनी में, तो अब अगर मैं देखता हूँ, शायद गिनी चुनी कोई प्रोफाइल आपको ऐसी मिलेगी जो अपनी कंपनी से इतना प्यार करती होगी कि वो 5 साल वहां पे रहे, ठीक है। साल, 2 साल, पीपल चेंज। आपने बिल्कुल। पीपल आपने चेंज, पॉलिसी चेंज, मैनेजमेंट चेंज, एनवायरनमेंट चेंज। आपको क्या लगता है, क्योंकि देखो मैं इसको थोड़ा सा ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जॉब हॉपिंग इन यूएई इज वेरी कॉमन, ठीक है, क्योंकि जस्ट फॉर द ऑडियंस एंड जस्ट फॉर एवरीवन्स नॉलेज, यूएई के अंदर जो रेज होती है ना, वो 3%, 4%, बहुत अच्छी किस्मत है तो 5%, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 dirham कमाते हैं तो आपकी रेस 5 dirham की होगी, ठीक है। अज्यूमिंग इन पाकिस्तान
योर रेस डिपेंड अपॉन योर कंपनी ने कितना ग्रो करा है. समटाइम इट गोज मोर देन 100%. आप लाख पर है, आपकी रेज हुई आप 2 लाख पे चले जाएंगे. आपकी रेज हुई आप 3 लाख पे चले जाएंगे. आपकी रेज हुई आप 3 लाख से डायरेक्ट 6 लाख पे भी जा सकते हैं. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि जिनकी रेज हो रही है उनकी हो रही है, और कुछ लोगों को ये मसला हो रहा है. डू यू थिंक कि साल 2 साल वाला जो दिमाग माइंडसेट है कि भाई साल 2 साल लगाओ चेंज करो, साल 2 साल लगाओ चेंज करो, साल 2 साल लगाओ चेंज करो, वो सही डिसीजन होता है, वो ज्यादा तरक्की करता है? या नहीं यार कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के साथ रॉयल रहो और ये रहो और वो रहो, वो ज्यादा ऊपर जाता? अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। अब आप क्या चाहते हैं, मैं आपको एचआर पर्सपेक्टिव से जवाब दूँ एचआर या पर्सपेक्टिव, इंसान पर्सपेक्टिव, इकरा अकबर का पर्सपेक्टिव बताएंगे. एक एचआर पर्सपेक्टिव जान के मैं क्या ही कर लूंगा. क्योंकि मुझे तो इतनी हंसी आती है कि समटाइम्स आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग लिंक्डइन और मैं देखता हूँ एक एचआर अपनी कंपनी की इतनी तारीफें करता है. माय कंपनी इज दिस, वी आर डूइंग मैंगो डे, फलाना डे, पता नहीं कौन कौन से डे बना रहे होते हैं. और जिस दिन उनका ले ऑफ होता है वही कंपनी उनके लिए इतनी बुरी हो जाती है, इतने बड़े बड़े नोट्स लिखना शुरू कर देते हैं. तो मेरा जो माइंड सेट है ना, 8 साल बाद मैं कंपनी को कंपनी समझता हूँ. ठीक है. आई रिस्पेक्ट द एम्प्लॉइज जिनके साथ मैं काम करता हूँ, लेकिन कंपनी के साथ मेरा इतना कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं वहां जाता हूँ, अपनी मेहनत से काम करता हूँ, शुद्ध पूरे 9 घंटे मेहनत से काम करके वापस घर आ जाता हूँ. ठीक है. मैं कंपनी को ना सर पे नहीं बिठा लेता कि कंपनी जो पाकिस्तान में होता है ना कि कंपनी का ही कवर लगा लिया, कंपनी के कलर की प्रोफाइल पिक्चर, कंपनी की ईद की पोस्टर शेयर हो रही हैं. कंपनी मतलब ऐसा लग रहा है कि कंपनी में आप नहीं है, कंपनी आपके अंदर है. ठीक है. तो दैट्स अ वेरी व्हाट डिफरेंट. दैट इज? मुझे ऐसा देखिए, ठीक है डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इकरा अकबर क्रिएटिव क्योस में थी, तब वो क्रिएटिव क्योस की तारीफ करे, लेकिन तारीफ करने का मतलब ये नहीं कि उनके पास और भी तो कुछ होना चाहिए ना. इकरा अकबर इटसेल्फ पर्सनल ब्रांड कहाँ एग्जिस्ट करता है? सही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई ठीक है मैं आज इस ब्रांड की तारीफ करूं. क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको मेरे ख्याल से शायद एक आध मिनट लगता है ले ऑफ होने में. आज आपको कंपनी अच्छी लगेगी, आप सुबह उठ के ऑफिस जाएंगे, आपको एक ईमेल आएगी और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला आप ले ऑफ में होंगे. ठीक है. नहीं नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि प्रोटोकॉल में भी ले ऑफ करती है। नहीं, वो तो मैं उसका उसका तो एक्सपीरियंस है मेरे बहुत दोस्तों को. जब दराज के ले ऑफ जब दराज के ले ऑफ हुए तो मैं तो तब कहता हूँ कि हाँ भाई वो होते हैं ले ऑफ कि इंसान 2-10 साल तक याद रखे ऐसे ले ऑफ आपको. दराज के ले ऑफ हाँ. हाँ मतलब नहीं। देर आर देखो, अब देखो वो ना, वो उस तरीके से अगर देखा जाए ना तो वो भी एक माइंडसेट है. ठीक है. अगर मैं कॉमन सी बात करूँ, स्क्रीन थोड़ा सा सेट कर ले करा, दोबारा से ऊपर हो गई वो. सही है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसकी आप बात कर रहे हैं ले ऑफ की, कंपनी को पता है कि मैंने ले ऑफ करने, ठीक है, मैंने खर्चे बचाने. ठीक है यार, एक काम करते 50-60 लाख का बजट बनाओ, सबको 1-1 2-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दो, कोई पोस्ट ही नहीं करेगा. ठीक है. लेकिन देखिए हर किसी की किस्मत सेम नहीं है. ना हर किसी ने ले ऑफ देखने, ना हर किसी ने अच्छे ले ऑफ देखने, ना हर किसी को जॉब मिलनी है. क्योंकि आपका माइंड बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है जब आप एक बिल देखिए, जब आप जॉब पे रहते हुए जॉब स्विच करते हैं ना, तब आप बादशाहत वाली जिंदगी में होते हैं. क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको पता होता है आप क्या ही कर लोगे, ज्यादा ज्यादा जॉब नहीं दोगे, मेरे पास जॉब है. लेकिन जब आप ले ऑफ में होते हैं तो पाकिस्तान में 2 बड़े नुकसान होते हैं. एक तो पूरी दुनिया को पता होता है कि आप ले ऑफ पे निकले, तो उसको पता है कि भाई ये इतना वर्नेबल इंसान है अभी कि 50 की जगह मैं इसको 40 दूं या 30 दूं या 35 दूं, इसने आ जाना. ठीक है. और आपका कॉन्फिडेंस भी वैसा नहीं होता. ठीक है. सो हाउ डू यू थिंक लाइक साल 1.5 साल में कर लेना चाहिए था क्या? क्या आप एज योर पॉइंट ऑफ व्यू क्या थॉट प्रोसेस लगता है आपको, क्या सही है? साल 1.5 साल में क्या करना चाहिए था? मतलब साल 1.5 साल वाले शुड स्विच कर लेना चाहिए, या मोहब्बत करनी चाहिए और ले ऑफ का वेट करना चाहिए? आई वुड पर्सनली से कि हर कंपनी में इंसान को अपनी ग्रोथ देखनी चाहिए। इसको कंपनी को I really like the diplomatic answer that you changed it. I really love it. क्योंकि I was thinking you are saying कि हर इंसान को इतने टाइम बाद जॉब स्विच करनी चाहिए, but growth I like. You are right. I totally understand. Jokes aside, see, but you are if very my right. company if my company paying me well with the other perks and benefits, good culture, good management, good team, तो मैं तो 5 साल क्या, मैं 10 साल भी उसी कंपनी में बैठी रहूंगी। Fair डोंट enough. यू थिंक? No, it's a normal. व्हेन आई सी कि नहीं यार, अब मैनेजमेंट में कुछ मसला आ रहा है, नहीं यार मेरी टीम में कोई मसला आ रहा है, नहीं यार मेरी करियर ग्रोथ जो है ना रुक गई है, आई हैव टू मूव ऑन,
मैं उस वक्त मूव ऑन कर जानी चाहिए. सो इट्स ऑलवेज अबाउट करियर ग्रोथ and career choices, Fair that enough. um be it paise, be it perks and benefits. I have literally seen people leaving their company because of very petty issues, literally very petty issues. I have literally seen people staying in a same company even after a decade, कि नहीं यार मुझे यहाँ पे ग्रोथ बहुत मिल रही है, ठीक है यार वो कंपनी अच्छा काम कर रही होगी, लेकिन आई एम सेटिस्फाइड है, आई एम गेटिंग ग्रोथ ओवर हियर, गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, गुड अमाउंट ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स एंड अ वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल. क्योंकि सो दैट मेरे ख्याल से 5-6 साल के बाद वर्क लाइफ बैलेंस वाला पार्ट ही नहीं होता, क्योंकि आप इतनी मेच्योरिटी पर हो जाते हैं कि कंपनी को पता होता है कि मुझे इसको बोलने की ज़रूरत नहीं, और आपको पता होता है कंपनी में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. तो वर्क लाइफ बैलेंस वैसे भी सेट हो जाती है, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव इट्स नॉट अबाउट वर्किंग फॉर 9 आवर्स. क्योंकि अगर नॉर्मली बात की जाए, जो 9 घंटे की शिफ्ट होती है उसमें से आपके प्रोडक्टिव आवर 4 या 4.5 घंटे ही होते हैं. बाकी या तो आप चाय पी रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, ये काम में टाइम निकालते हैं. सो ये चार जो 4-4.5 घंटे हैं, उसी में आपने करने हैं. 5 साल में आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से समझने लग जाते हैं. बिल्कुल इस ऐसे इस चीज में इस चीज में इस चीज में मैं लोगों को ये कहता हूँ कि यार देखो, साल के बाद बिल्कुल चेंज ना करो कंपनी, अनटिल और अनलेस के बहुत कोई बुरा चीज नहीं हो रही. अगर सब चीजें सही चल रही है तो साल के बाद इसलिए चेंज ना करो, क्योंकि साल तो आपको कंपनी को समझने में और कंपनी को आपको समझने में लग जाएगा. ठीक है. एग्री. साल के बाद जब आप कंपनी को समझना शुरू करोगे या कंपनी आपको समझना शुरू करेगी, और आप कहते हो नहीं भाई मैंने अभी चेंज करना है, क्योंकि आई सी पीपल विद दैट मेंटालिटी कि यार अगले साल की रेस पे देखेंगे, रेस अच्छी मिली तो ठीक है, वरना जॉब स्विच कर लेंगे. ठीक है. बिल्कुल ऐसा ही है. और 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 आपने और कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना इंटरनल इनर पीस देखना चाहिए कि यार क्या मुझे इसमें खुशी मिल रही है. क्योंकि ग्रोथ की डेफिनेशन हर बंदे की अलग होती है. अलग होती है. किसी की ग्रोथ की डेफिनेशन पैसा होता है, किसी की ग्रोथ की डेफिनेशन फैमिली होती है, किसी की ग्रोथ की डेफिनेशन वर्क लाइफ बैलेंस कल्चर होती होता है. है, कल्चर होता है, बहुत सारी चीज है. वर्क तो लाइफ बैलेंस से वैसे मुझे लगता है इट्स अ मिथ, क्योंकि इट डिपेंड्स पीपल टू पीपल. अगर मैं चाहूँ कि नहीं यार मैं ऑफिस में बैठ के सिर्फ ऑफिस का काम करूँ और घर में बैठ के मैं सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम दूँ, तो वो मेरी अपनी विल है. लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं ऑफिस में भी ऑफिस का काम करूँ, घर पे भी जाके नहीं मुझे ऑफिस का काम करना है और वही ओनरशिप लेनी है, तो इट डिपेंड्स एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, इट डिपेंड्स पीपल टू पीपल. ये मुझे लगता है कि ये ना एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय का मसला है, ना पीपल टू पीपल का मसला है. ये वो मसला है जो कि इनिशियल स्टेजेस में आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी नहीं आती. ठीक है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखें, देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन अ वर्कोहॉलिक पर्सन and an idiot person who is doing everything and not getting out of it. अब इसको मैं इस तरीके से I देखता have हूँ. a question with you on या this thing. इफ इनिशियल करियर में कोई बंदा ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है और विलिंग टू लर्न है, ही इज पुटिंग हिज आवर्स इन ऑफिस, आउट ऑफ ऑफिस, तो डू यू थिंक कि नहीं उसकी वर्क लाइफ बैलेंस है? वो तो अपनी विल से कर रहा है, ही इज करियर ओरिएंटेड, ही इज लर्निंग, उसको अपना करियर बनाना है, तो ही इज पुटिंग हिज एफर्ट. तो हाउ डू देखिए, यू मेजर दैट? मैं इसको ना मैं इसको रेली रेस जैसा देखता हूँ. ठीक है. मैं अज्यूम कर लेते हैं, मेरी बात करते हैं, क्योंकि मुझे एज का नंबर ऐड करवाना है तो आपकी नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम 31. ठीक है. जब मैं 20 साल का था ना, तो मैं 48 घंटे जाग भी सकता था और मेरे अंदर काम करने का पोटेंशियल भी बहुत था. फिर मैं 25 साल का हुआ तो मुझे पता चला कि यार मैं अभी 48 आवर्स नहीं जाग सकता, मैं 12 घंटे जाग सकता हूँ, लेकिन मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी है. फिर मैं 31 का हुआ तो मुझे पता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, क्योंकि जॉब आज है या नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली हमेशा से रहेगी. बिल्कुल ठीक है. ऐसा है. दैट्स द पॉइंट. ठीक है. अब उसमें क्या हुआ कि उसमें ये सीन हुआ कि आप बेशक अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर में काम करो. ठीक है. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आपकी जो पोजीशन है और जो आप काम कर रहे हो, क्या वो अभी वाकई में जरूरी है भी या नहीं. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट मिस्टेक जो लोगों को लगता है कि वो करते हैं, कि बीइंग लीडिंग अ टीम. ठीक है. तो मैं अपनी टीम में लोगों को ये कहता हूँ कि आस्क पीपल व्हेन इट्स गोइंग लाइव. ठीक है. बिकॉज वॉट एवर एसेट वी मेक समटाइम्स, नॉट फॉर इवेंट्स बट फॉर डिजिटल एसेट्स. ठीक है. तो मैं उनको कहता हूँ आप उनसे पूछिए कि लाइव कब जाना है. उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि उसकी अर्जेंसी क्या है. ठीक है. इन एडवर्टाइजमेंट, इन मार्केटिंग, टेक इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. टेक में देखे, मैं अगर मैं प्रोडक्ट डिजाइनर हूं ना, ठीक है, तो कोई मुझे बंदा कहता है नहीं नहीं आज करना है, तो मैं कहता हूँ कल डिप्लॉय होगा.
और वो नहीं हो सकता। जब मुझे पता है वो कल डिप्लॉय नहीं हो सकता तो वो आज अर्जेंट है भी नहीं। ठीक है, अगर मुझे पता है, अगर मुझे कंपनी के बारे में पता है कि मेरे बाद मेरे ऊपर 10 अप्रूवल्स हैं जो कि अप्रूव होने होने में कल हो जाएगी, तो मैं आज करूँ क्यों भाई? मैं आराम से तरीके से करके भेजूँ ना, मैं क्यों जल्दबाजी में गलत काम करूँ? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज होती है वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, इज अ मिथ। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल एक एमटीओ की पोजीशन पे बंदा 10 घंटे काम करे तो वो बेवकूफ है। एक सीईओ की पोजीशन पे एक बंदा काम करे तो हाँ, उसके पास बहुत सारी चीजें करने को है। ठीक है, लर्निंग, क्योंकि देखिए 8 घंटे ना, दिस इज व्हाट आई लर्न थ्रू आउट माई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड वर्किंग फॉर डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट क्लाइंट्स। 8 घंटे ना बहुत होते हैं। बिल गेट्स, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, अंबानी, टाटा, सब 8 8 घंटे में करके बिलियनियर बने। तो अगर आपने 8 घंटे तरीके से काम करा ना तो इतना काम होता ही नहीं है। आई स्टार्टेड ऑफ माई एक्सपीरियंस विद जूनियर, रीच टू सीनियर, देन टीम लीड, नाउ आई एम मैनेजिंग अ टीम। ठीक है, काम आपके हिसाब से कंपनी आपको देती है, पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, और कंपनी को भी पता है मैं इसको 50,000 दे रही हूँ तो मैं इससे 2 लाख रुपए वाला काम ले भी नहीं सकती, और जब मैं इसको 5 लाख दूंगी तो मैं इससे 50 लाख वाले ही काम लूंगी। ठीक है, तो 8 घंटे बहुत है। पाकिस्तान में मसला ये है कि लोगों को ना मैनेज करना नहीं आता। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली मैनेज करें तो ऐसा होता है कि भाई, अब जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, देर इज अ टाइम व्हेन वी वर्किंग इन इंडस्ट्री। दराज की बात कर ली, जब मैं दराज में था। ठीक है, अब हमें पता है कि कैंपेन लाइव होती है 12 बजे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मैं 5 बजे घर नहीं जा सकता, बट आई एम स्मार्ट इनफ कि मुझे पता है कि यार मैं सुबह 8 बजे आके 5 बजे तक प्रोडक्टिव नहीं रहूंगा। तो आई गो टू माई मैनेजर एंड आई आस्क हिम, यार मैं 2 बजे आऊंगा, रात 12 बजे तक बैठूंगा ताकि प्रोडक्टिव तो रहूं। चार बिल्कुल। बजे 4 बजे के बाद सोता रहूंगा, इससे अच्छा ये है कि मैं सो कर रहा हूँ तरीके से। ठीक है, So this is तो how you measure the work-life balance, na? मतलब दिस इज आओ नहीं, दिस इज कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारे यहाँ मसला ये है कि लोगों को बात करनी ही समझ में नहीं आता। इसका नॉर्मल सी एग्जाम्पल है ना, मैं आपको जानता हूँ ना, आप मुझे जानती हैं। ठीक है, मैं आपको रीच आउट कर रहा हूँ तरीके से, अगर मैं उस मैसेज की जगह आपको हाई हेलो लिखता तो ड्राफ्ट में जाता मैसेज। ठीक है, कम्युनिकेट करो ना। मसला है भाई, मैं अगर किसी को कम्युनिकेट करता हूँ, मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, ओ भाई आप पहले ये तो बताओ मसला क्या है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों बताओ। ठीक है, और दूसरों लोगों का मसला ये होता है, लोग सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढ रहे होते हैं, यार हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हमारी जॉब में ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम हर बंदे के पास, अब सॉल्यूशन ढूंढो ना। ठीक है, आपको क्या लगता है कि पीपल रीच आउट टू मी एंड दे वर लाइक वी वांट टू मूव यूएई। मैंने कहा गुड, अच्छी बात है, तो आगे क्या करना है, तो आप बताएं। मैंने कहा पहले तो अब वीजा सॉर्ट कर ले। बोले कर लिया। मैंने कहा अच्छा, प्लान क्या है? बोले 3 महीने के लिए वीजा पे आएंगे, जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा 3 महीने में पाकिस्तान में नहीं मिलती, यहाँ मिल जाएगी? अजीब बात कह रहे हैं। आपके पास, आपको आपको कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए। आपको लोगों को आपको ये पता होना चाहिए आपके होने ना होने से कंपनी को कितना फर्क पड़ता है। मतलब फॉर एन एम्प्लॉय, ठीक है, एज अ मैनेजर, ठीक है, मैं अपनी टीम को पता ये बोलूंगा कि भाई अगर मैं 6 महीने बाद ये पूछूं ना कि तुमसे कंपनी ने क्या फायदा हासिल किया तो तुम बता सको। ठीक है, सो वी डू ऑल द सीटीएस, वी ऑल द सीपीआरस कि भाई क्या रिजल्ट आया, हमने जो कैंपेन रन करी उससे क्या कंपनी की ग्रोथ हुई। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, पीपल सेल व्हाट दे कैन डू, पीपल डोंट सेल व्हाट दे आर डूइंग फॉर द कंपनी। ठीक है, जिस दिन आपके सामने एक सीवी आएगी और वो आपको ये बताएगी कि मैंने अपने प्रीवियस कंपनी की ग्रोथ को 50% से उठा के 80% पे ले आया, आप उसके नीचे ना उसका एक्सपीरियंस पढ़ेंगे ना कुछ पढ़ेंगे, आप उसको कॉल करेंगे, आप उसको बोलेंगे भाई तुम दूसरी कंपनी के लिए भी कर सकते हो, कैसे करा ये बताओ, और हमारी कंपनी के लिए भी कर लो। ठीक है, और वर्क लाइफ बैलेंस डिपेंड करता है एज टू एज। ठीक है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि हो सकता है मेरी चीजें गलत हूँ, आपका थॉट प्रोसेस अलग। ठीक है, बिल्कुल। ये इट आप कैन बी डिपेंडेबल क्योंकि किसी के लिए एज टू एज डिपेंड करता है, मैं तो किसी चले के लिए मैं चले अपने लिए नहीं करता। आप लड़की हैं, यू आर मैरिड और सिंगल? आई एम मैरिड। यू आर मैरिड। ठीक है, जब आप सिंगल थी तो आपकी प्रायोरिटीज अलग थे। बिल्कुल, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस अलग नहीं थी, आपकी प्रायोरिटीज अलग थी। हाँ, ठीक है, अब आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं। Maybe in a year or two you will become a mother inshallah, and then your priorities change. विल बी ठीक है, डिफरेंट। हाँ। I, to be very honest, I feel very sorry to girls and to ladies in Pakistan। यार उनको इतनी प्रॉब्लम होती है कि अपने बच्चों के साथ भी मीटिंग कैसे ले। ठीक है, ओवर हेयर आई सी पीपल
their boys and their kids are running around the home or in the office, and they are just doing it because they know कि यार ये इंपॉर्टेंट है, और जो सामने वाला बंदा बैठा है वो उसको लेवरेज दे रहा है कि ठीक है यार, अपने बच्चे को भी संभालें, आप बात भी कर लें। यहाँ पे मसला ये है कि नहीं, आपको टाइम भी देना है, आपको प्रॉपर टाइम देना है। ठीक है। कौन सी ऐसी कंपनी है, मैं नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि कोई ऐसी अंग्रेज की कंपनी हो जिसने आपके एक लैपटॉप पर टाइमर लगाया हो। पाकिस्तान में होता है ये, टाइमर लगा हुआ है, माउस हिलाना बहुत जरूरी है, तो टाइम। मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेजमेंट नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट की भी कुछ चीप चीप मेंटालिटी होती है ये। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई सी पीपल। आई डोंट थिंक सो कि ये सारी कंपनीज कर रही हैं। नहीं, सारी नहीं कह रहा, लेकिन हाँ। पाकिस्तान में ही कर रही है, ये मुझे कंफर्म पता है। पाकिस्तान के बाहर, क्योंकि मेरे तो सारे दोस्त बहुत जगह काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि यार वो चीज आपके लिए इशू बन रहा है नहीं बन रहा। अब कोई बंदा है, मैं पता नहीं मैं किससे बात कर रहा था, एंड वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, मैंने कहा यार हमारे तो ट्रैकर्स लगे हैं। मैंने कहा तो भाई अगर आपको इसका इशू है तो रेस करो और जॉब स्विच करो, क्योंकि कंपनी ने आपकी वजह से वो चेंज थोड़ी कर देना है। हाँ। मतलब हाउ कैन यू क्रिएटिवली, मतलब मैं तो अगले दिन जॉब छोड़ दूं अगर कोई मुझे बोले कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड होगी। भाई कंपनी है, आप मुझे पैसे दे रहे हैं काम करने के लिए, मुझे लेकिन क्रिएटिव थॉट प्रोसेस तो चाहिए। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आप, अब अगर मैं आपकी बात भी करूं, आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप ऑफिस पहुंचो और अगले सेकंड से काम करने लग जाओ। तो आप वर्क फ्रॉम होम में ये क्यों सोच रहे होते कि बंदा ऐसे काम करेगा? मतलब कंपनीज इन पाकिस्तान दे यूजली थिंक लाइक दैट वे। या। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओवर हेयर आई कम अप विद दैट थिंग मल्टीपल टाइम्स। व्हेन पीपल से आई गेट बैक टू यू, दैट मीन्स जब उनको सही लगेगा तब वो गेट बैक करेंगे। People don't bug anyone else. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सेज लेट्स कैच यू इन 30 मिनट्स, तो दे रिस्पेक्ट कि वो 30 मिनट्स में कैचअप करेंगे, तो ना आपको मैसेज करना पड़ता, वो 30 मिनट में कर लेंगे। भाई अगर आप फॉर एग्जाम्पल रिमोट मसला, अब ये मैं रिमोट की भी चले बात करता हूँ, रिमोट में मसला क्या होता है, हम इतने ढीठ अवाम थी कि जब हमें रिमोट अपॉर्चुनिटी मिली, जब हमें रिमोट का ऑप्शन मिला, तब हमने 8 बजे उठना छोड़ दिया। तब हम उठते थे 8:55 पे। तभी कंपनी ये एक्सपेक्ट करी ना कि आप 9 बजे लाइव हो गए, क्योंकि तब तो आप 8 बजे उठते थे। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वर्क लाइफ बैलेंस में, मुझे ऐसा लगता है वो एज टू एज बहुत चेंज होता है। ठीक है। वो पर्सन टू पर्सन, वो मीडियम टू मीडियम बहुत चेंज होता है। वैसे ही अगर आप टेक में हैं, तो आप देखिए, मैं इसको ये कहता हूँ कि क्रिएटिव और टेक, टेक का भी थोड़ा सा पार्ट, नॉट नॉट एवरीवन, उनको ये पता होना चाहिए जब वो पैदा हुए ना, तो उनको बाकी बदुआ मिली हुई है कि उनको ये इसी फील्ड में रहना है और उनकी फील्ड स्टेबल नहीं है। टेक इज नॉट स्टेबल, क्रिएटिव इज नॉट स्टेबल। टेक में भी 24 घंटे काम करना है और क्रिएटिव में भी, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल रात के 1 बजे बग आ जाता है, ठीक है, इट्स लाइक डॉक्टर, रात के 1 बजे अगर ऐप में बग आ गया तो उसको सॉर्ट करना है। इसी तरीके से अगर मेरी कैंपेन रात के 12 बजे लाइव होगी तो मुझे तब तक काम करना है। ठीक है। बैंकिंग तो है नहीं कि भाई ठीक है बाहर क्लोज का बोर्ड लगाया, अंदर बैठे पैसे गिने, बैंक बंद कर कल आएंगे। और घर चले गए। हाँ। ठीक है। ऑल्दो के बैंकिंग भी ऐसी नहीं है, आई कनेक्ट टू अ लॉट ऑफ बैंकर्स, और फिर मुझे पता चला कि भाई वो जो आप गेट बंद देखते हैं ना, वो इसलिए बंद देखते हैं ताकि उसके बाद हम काम कर सके, हम जाते घर 8-9 बजे ही हैं। ठीक है। सो रियलिटीज आर डिफरेंट टू डिफरेंट। द लास्ट टॉपिक दैट आई वांटेड टू डिस्कस, Ikra, is you being in the industry for a longer period of time. Any 3 tips? क्योंकि being a girl, married, working woman, it's hard in Pakistan. ठीक है, and you need to face a lot of things. It's not only about focusing on your job, it's also to focus about your personal belonging. क्या ठीक है, मुझे बहुत सारी चीजें देखनी है, मुझे सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो देखने हैं, हाउ डू आई ट्रैवल देखना है। तो थ्रू आउट ओवरऑल योर एक्सपीरियंस, लड़कियों को कोई ऐसे टिप एंड ट्रिक कोई आपको दिमाग में लगता है कि ये वो चीजें जिनका लोगों को स्पेसिफिकली लड़कियों को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बीइंग इन कराची, कराची इज अ वेरी मेल डोमिनेंट सोसाइटी। ठीक है। कोई 100 में से 10 सीईओज बन गई हैं, लोग कह रहे हैं कि वो देखो हम तो 10 लड़कियों को सीईओ बना दिया है, बट 99 जो 90 मेल हुए हैं। मैं कहता हूँ कि यार हर बंदे को उसके हिसाब से फील्ड में तरक्की मिलनी चाहिए, बेशक वो मेल हो या फीमेल हो। बट आपके हिसाब से क्या लगता है, कोई ऐसी कोई टिप देना चाहोगी, कोई ऐसी चीज जो आपने नोटिस करी हो, अगर आपको पहले पता होती तो आपके काम आती, आप किसी और को बताना चाहो? आई वुड से स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स ना, हम्म।
क्योंकि just बॉयज be का सही है, confident. मुझे ऐसा लग रहा है Yeah. बॉयज का ठीक है, बॉयज ना वो बॉयज वो वाले इंसान है कि वो सही है, वो गुजार लेते किसी भी चीज में, ठीक है। गर्ल्स का क्या करना चाहिए? Women's को ये कर see, it's all about the confident. सही है. हम्म, It's all about the confidence. I've seen people के जो मैरिड है, they are struggling with the work timings और ये सारी चीजें. हम्म। आई डोंट फील लाइक कि आप जो कह रहे हैं कि बॉयज का तो सब सही है, बॉयज का तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं होता. मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ, मैं इसको खैर, जोक्स असाइड आई एम सेइंग कि व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि लड़कों को ना बचपन से बताया जाता है कि आपको काम करना है, यू नीड टू अर्न, यू नीड टू अर्न फॉर योर फैमिली, यू नीड टू अर्न फ्रॉम योर फॉर योर एनी लवेबल थिंग। लड़कियों का क्या मसला है कि लड़कियों को ना इस तरीके से ट्रेन नहीं किया जाता। मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर तरीके से ना, ये जो ट्रेनिंग है ना, ये शुरू से होनी चाहिए, ठीक है। वो जो सेल्फ बोल्डनेस है और वो जो एक लाइन खींचनी है हर लड़कियों ने कि भाई ठीक है, दिस इज द लाइन, इस लाइन के उधर ही रहना है सब में, ये लाइन क्रॉस नहीं हो सकती, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, सही है। ओवर हेयर ऐसा नहीं कि दुनिया में कहीं और मसले मसाइल नहीं होते या सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होते, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है, तो लड़कियों को भी ये पावर मिलती है कि ठीक है यार, मेरी दोस्त करी तो मैं भी कर सकती हूँ। दे कैन ऑल्सो act confident, reach out to people, do the jobs. Because what I think, every person, not girl, boy, मैं specifically नहीं कह रहा, every person should have their individual personal personality। उनको पता होना चाहिए कि ये उनका पैसा है, उनको ये पता होना चाहिए ये मेरे डिसीजंस हैं। क्योंकि देखें, लड़कों का क्या है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लड़कों ने जब वो छोटे हैं तो उनके अम्मा अब्बा ने डिसीजन लेने हैं, लेकिन बड़े होने के बाद से लेके मरने तक उन्होंने अपने डिसीजन खुद लेना है। लड़कियों के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती हर एज ग्रुप में, ठीक है। किसी के लिए अगर है तो वो बहुत प्रिविलेज है और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि हर लड़की के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपने डिसीजन खुद ले रही होगी? नॉट एट ऑल. मतलब you are I'm just saying you are very lucky if your husband is supporting in that, या. ठीक है। बट what's उन बेचारों का क्या मसला है जिनके वो सपोर्ट नहीं कर रहे? क्योंकि उनको हमेशा शुरू से उस तरीके से रखा नहीं गया। आई रियली लाइक द आइडिया कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा होना चाहिए, यू शुड बी आउटस्पोकन, यू शुड अंडरस्टैंड एट व्हाट एज यू नीड व्हाट थिंग्स, ठीक है। एंड व्हाट टू स्पीक एज वेल. हाँ एंड व्हाट मतलब, एंड टू मेक योर This is the सेटल। golden rule. See, this is the golden rule to survive in a corporate world. I'm telling you as per my experience. I've been an employee who was very मतलब अच्छा नहीं, अच्छा ये अभी नहीं बोलना, अच्छा ये किस तरीके से ये करना है. लेकिन by the passage of time I've realized कि being confident is like कि यार ये आपका ना एक करियर पाथ भी है एक तरीके से. I'm telling you हाँ, that. तो असल में मसला ये है ना कि आप अगर इस मेंटालिटी से चले ना कि आपको रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है और उसने आपका रिस्क लिखा हुआ है, तो आप बोल्ड खेलो भाई। ये मुझे बिल्कुल सही ऐसा लग है. रहा है, ये मुझे सही लग रहा है, आपको सही नहीं लग रहा है, ये आपका मसला है, ठीक है। तो बिल्कुल इसलिए ऐसा मैं है. कहता हूँ, इसलिए मैं जो मेरी लॉजिक थी ना कि कंपनी को कंपनी समझना चाहिए, उसको कुछ ऐसी चीज नहीं समझनी चाहिए कि ये है तो मैं हूँ, मैं नहीं, ये नहीं तो मैं नहीं, ठीक है। कंपनी है, आपको जो सही लग रहा है आप सही बोलें, जो गलत लग रहा है वो गलत बोलें, क्योंकि कंपनी विल चेंज, ठीक है, पीपल वोंट, ठीक है। तो Eventually. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ गुड पॉइंटर्स। Ikra, thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on this session. Just for the audience, if you wanted to reach out to Ikra, just message her on LinkedIn, write a proper message, hi hello करेंगे तो I'm pretty much sure किसी का कोई जवाब नहीं आने वाला। मैंने प्रॉपर मैसेज लिखा था तो इकरा ने मुझे जवाब करा। I'm pretty much sure Ikra will help you as well. Thank you so much, Ikra. Thank you so much for your time. It's a pleasure to have you on the session. Thank you so much. Thank you.